नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लोकसभा चुनावों के बाद अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होने वाले उपचुनावों पर। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की 10 और राजस्थान की 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले चरण में बीजेपी और एनडीए इंडिया गठबंधन से हार गए। शनिवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया। 13 सीटों में से एनडीए को केवल 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की और खास तौर से खीवसर विधानसभा सीट की। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल विधायक थे, जो लोकसभा चुनाव लड़कर पहुंच गए संसद। अब इसी सीट पर उपचुनाव होना है। राजस्थान में उपचुनाव की बात करने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात राजस्थान की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की कर लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव में पिछले दिनों बीजेपी ने प्रभारियों की बड़ी फौज उतारी। इसमें कई मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। 5 सीटों के लिए 22 प्रभारी बनाए गए हैं। देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू के लिए 4-4 और खीवसर और चौरासी के लिए 5-5 प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारियों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, किरोड़ी लाल मीणा और डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा जैसे नेता भी शामिल हैं। राजस्थान की इन 5 विधानसभा सीटों पर फिलहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में जुटने का आह्वान किया है। कार्य समिति की बैठक में जीत की रणनीति बनाई गई है। अब उपचुनाव वाले विधानसभा वाले क्षेत्रों के प्रभारी और सह प्रभारी क्षेत्र में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति को साझा करेंगे। हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नागौर पहुंचे। यहां जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों की बैठक ली। इन 5 ही सीटों पर होने वाले उपचुनाव में खीवसर विधानसभा सीट का मुकाबला खासतौर से दिलचस्प होगा। सीपी जोशी से खीवसर और हनुमान बेनीवाल के बारे में भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि पिछली बार हिचकियां खाते हुए जीते थे, इस बार यहां कमल ही खिलेगा। आइए सुनते हैं खीवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर जोशी ने कहा क्या है। सीपी जोशी का बयान सुनिए। आने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से हमेशा से कांग्रेस और उनके अलायंस वाली सीटें रही है, लेकिन इस उपचुनाव में नतीजे अच्छे आएंगे। लगातार खीवसर में रालोपा जीत रही है, इस बार भाजपा किस प्रकार तैयारी करेगी? पिछले चुनाव में भी हिचकियां खाते हुए जीते थे, लेकिन अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलेगा। सीपी जोशी ने आगे कहा कि जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई थी और सभी 5 विधानसभा की सीटों पर पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी दौरा करेंगे। सभी चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों से कहा गया है कि वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को हर मतदाता तक पहुंचने की जिम्मेदारी दें। ब्लॉक लेवल पर पदाधिकारियों और बूथ के प्रभारियों की टीम को हर मतदाता के घर तक पहुंचना कर उन्हें मतदान के लिए आगे लेकर आएं। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताएं और पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करने की अपील करें। बैठक में कहा यह भी गया कि घर घर पहुंचकर मतदाताओं को प्रेरित करने से पार्टी के उम्मीदवार आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। बीजेपी का मानना यह है कि पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने ऐसे कई काम कर दिए हैं जिन्हें जनता की सराहना मिली है। इसी दम पर आने वाले दिनों में राजस्थान की 5 ही विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में उतरा जाएगा। ये उपचुनाव खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी राजस्थान की 25 में से 14 ही सीटें जीत पाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश होगी कि उपचुनाव जीतकर वो अपने नेतृत्व और रणनीति का लोहा मनवा लें। राजस्थान में होने वाले इन 5 ही उपचुनावों के परिणाम बड़े रोचक होंगे, क्योंकि यहीं से प्रदेश में आगे की रणनीति तय होगी। अभी के लिए बस इतना ही मेरे साथ। चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर की चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।